ओम काली, जय माता दी। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि लव रीडिंग करने के लिए कि एक दू जो एक मैं ये कहूँगी दिव्य प्रेम की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसे निस्वार्थ प्रेम की जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है। कि कोई किसी लालचवश किसी से प्रेम कर रहा है या किसी भी एक प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत प्रेम करा, ऐसा प्रेम नहीं। ये लव रीडिंग उनके लिए है जो सच में सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। ये सारी फीलिंग्स जो भी यहाँ आएंगी रीडिंग के माध्यम से, इनको समझ लीजिएगा कि आपके जो पार्टनर हैं ये उनके द्वारा कही जा रही बातें हैं। तो शॉर्ट में होगी, ज़्यादा मैं लॉन्ग रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। तो आप इन चीज़ों को सुनिए, समझिए, और कोई भी अगर आपके अंदर डाउट रहा है तो वो भी हो सकता है क्लियर हो जाए इस रीडिंग के माध्यम से। तो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके अंदर की भावनाएं क्या हैं आपको लेके, और किस स्थिति से और या किस मजबूरी की वजह से या किस चीज़ को, कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जो उनको इधर से रोक रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीडिंग आपको जब भी मिले समझ लीजिए कि आप जिनसे प्रेम करते हैं वो आपसे इस क्षण कुछ बातें कहना चाहते हैं, अपने मनोभाव व्यक्त करना चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, द स्टार, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ ओके, द हर्मिट। बहुत सारी फीलिंग्स हैं यहाँ पे। द लवर्स का कार्ड आ गया फिर, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है आपके लिए, द मैजिशियन। ओके, तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए, ठीक। फर्स्ट कार्ड आया 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके जो पार्टनर है क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है जो पास्ट में हुई चीज़ें थी, जो पूर्व में घटी घटना, जो जो घटना घट चुकी है, वो घटना एक तरह से पूरी तरीके से उसने आपको भी तोड़ा और आपके पार्टनर को भी तोड़ा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे षड्यंत्र दिख रहा है, यहाँ पे षड्यंत्र हुआ आपको दूर करने का, आपको नीचा दिखाने का, आपकी पावर को कम करने का, या आपको आपके पार्टनर से दूर करने का। तो यहाँ पे मुझे प्लानिंग प्लॉटिंग होती हुई दिखी है। कई लोग थे, 4 से 5 लोग हो सकते हैं इस षड्यंत्र में शामिल हुए, ठीक है। तो यहाँ आपको नीचा दिखाना, बिल्कुल आपके बीच में झगड़े लड़ाई करवाना, ये सब चीज़ें उन्होंने सब कुछ प्लान करके रखा थी। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी वर्षों से ये चीज़ें हुई हैं, या काफ़ी या कुछ महीने से भी हो सकती हैं, ठीक है। तो 4-5 लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है जो भी स्थिति अभी तक रही है और जो भी परिस्थिति या जो भी सिचुएशंस जो आपको लगा ना कि सब चीज़ें खत्म, हैंगमैन की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे आपको ये हैंगमैन जो रिवर्स में आया है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए अब आपके जीवन में जो भी पिछली चीज़ें बिगाड़ी गई हैं, जो डिलेज हुए हैं, जो दिक्कतें हुई हैं, ठीक है, अब एक तरह से ये मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल आपके पास एक ये जो आपका प्रेम मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड, हमने प्रेम संबंधी की बात की, लवर्स कार्ड भी आया, स्टार कार्ड भी आया, मैजिशियन आया, 10 ऑफ कप्स आया। मतलब ये ऐसे एक ऐसा प्रेम जो पूरी तरीके से न्यूट्रल है, जो पूरी तरीके से पवित्र है, एकदम पारदर्शिता है इस प्रेम में, कोई भी मिलावट नहीं है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे मिलावट नहीं, यहाँ पे कोई स्वार्थ मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये उनके लिए संदेश है। तो आपको आपके पार्टनर यही बताना चाहते कि बहुत सारी चीज़ें उनको भी नहीं पता थी, और जो चीज़ें घट गई और वो उस घटना को रोक भी नहीं पाए, उस समय जो सिचुएशन हुई उस समय को, उस चीज़ को रोक भी नहीं पाए, क्योंकि वो नियति के द्वारा लिखित थी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डिले हुई जो अभी तक आप नहीं एक दूसरे से मिल पाए, आप दूसरे से बात नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन रुका हुआ मुझे दिख रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि कम्युनिकेशन यहाँ सही से हो नहीं पा रहा है, बार बार विवाद हो रहा था। तो ये चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही हैं कि चीज़ों को तो रोका जा ही रहा था, कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। आपकी किस्मत को मुझे ऐसा लगता है कि चुराया जा रहा था, क्योंकि आपका इस प्रेम का प्रभाव देखकर, शक्ति देखकर जिन्होंने भी ये प्लानिंग की थी उनको अच्छे से पता था कि आपके प्रेम में कितना पावर है, क्योंकि ये जो दिव्य प्रेम है आपका ईश्वर द्वारा तरह से निर्धारित चीज़ें हैं। तो आप एक 10 स्टार की एनर्जी, मतलब आप दैवीय ऊर्जा, मतलब ईश्वर की संतान है। ये प्रेम जो है आप लेकर कई जन्मों से आई, इस जन्म का नहीं है, जन्म जन्म की बातें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी स्ट्रगल आपने किया है, जितना भी मेहनत आपने की, जो संघर्ष आपने किया अपने प्रेम को पाने के लिए, तो आपके प्रेमी यही बता रहे हैं, आपके मतलब पार्टनर यही बता रहे हैं कि वो आपके लिए लड़ रहे हैं, वो आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। मतलब ये संघर्ष आपको पाने के ही लिए उन्होंने किया, भले कुछ ना बोल पाए हों, भले कुछ कह ना पाए, लेकिन वो कहीं भी, मैं कहूँगी एक तरह से डाइवर्ट नहीं हुए, उस मार्ग पे चलते ही रहे, कहीं भी
गलत जगह उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ को इन्वेस्ट नहीं किया अपने, या तो भले ही आपसे दूर रहे लेकिन कोई भी आपके साथ कोई बेईमानी भी नहीं की उन्होंने, शुद्ध भाव से प्रेम से जुड़े ही रहे आपसे, भले आप एक साथ ना रहे, क्योंकि यहाँ भ्रमित करने वाली बहुत सारी चीज़ें मिली थी उनको, बहुत सारे ऑप्शंस आए थे, लेकिन फिर भी चुना उन्होंने आपको ही था। क्योंकि ये देखिए, अब ये जो व्यक्ति है इसकी नज़र सिर्फ इस कप पे है, ठीक है, बाकी जो कप्स हैं यहाँ पे उस पर उनकी नज़र नहीं जा रही, उनकी नज़र अपने लक्ष्य पे, मतलब उनकी नज़र आप पे ही है। तो कहना चाहते हैं कि आप ही उनके सब कुछ हैं, करता धरता आप ही हैं, उनका प्रेम आप ही से है। तो आपको इस चीज़ से निश्चिंत हो जाना चाहिए कि कहीं भी वो भ्रमित होंगे तो बिल्कुल नहीं। भ्रमित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आई थी, लेकिन उन्होंने अपना एक तरह से एक ऐसा वैलिडेशन उन्होंने दे दिया लोगों को कि अब दोबारा कोई छेड़ नहीं सकता उनको, मतलब उनके आसपास कोई भटक नहीं सकता। 10 ऑफ कप्स क्लियर, एक तरह से कम्युनिकेशन भी है, और क्लियर आपको ये भाव बताया जा रहा है कि उनके अंदर पूर्णता से आपको, मतलब संपूर्ण रूप से आपको उन्होंने स्वीकार करके रखा हुआ है। तो अब आपको जो भी बर्डन, जो भी, क्योंकि यहाँ 10 नंबर का 2 कार्ड आया हुआ है, तो ये जो टेंशन प्रेशर आपने झेला है ना, जितने भी बर्डन, मतलब एक तरह से बताना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर जो प्रेशर है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, जो उसको निभाने के ही लिए उन्होंने चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, या आपसे उन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया। उनको लगा कि सामाजिक स्तर पे जो मेरी जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो थोड़ा सा आपसे दूर भी हो गए, चीज़ों को समझ नहीं पाए, और गलतियां हो गई उनसे। कुछ बातों से भी, मुझे यहाँ बात विवाद की बात मैंने पहले भी कही कि यहाँ कटु वचन, कड़वे वचन बोले गए हैं एक दूसरे को, ठीक है, उससे चीज़ें कुछ बिगड़ी, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने प्लान किया तभी चीज़ें बिगड़ी हैं। तो आपको कहा जा रहा है, एक तरह से आपको बता भी रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनको बहुत कुछ करना है अपने परिवार के लिए। तो उसके बर्डन के चक्कर में उन्होंने आपको साइड कर दिया था, छोड़ा नहीं था, साइड किया था बस। आप पे फोकस्ड, मतलब उनकी आत्मा ने तो आप पे ही फोकस करके रखा था, लेकिन जो भौतिकवाद है उसमें वो ग्रसित थे, उस जिम्मेदारी में ग्रसित थे। लेकिन उन्होंने, वो एक तरह से ये कहना चाहते हैं, उनका जो समय रहा ये 10 महीना, 17 महीना, जैसे दिख रहे 17 मंथ, हाँ 17 महीना, 10 महीना, 9 महीने, ये चीज़ें आपके लिए, मतलब उनके लिए बहुत कष्टकारी रही हैं। उन्होंने सुख का जीवन नहीं जिया, सुकून नहीं पता उनको क्या होता है, बस बर्डन ऐसा जिया, वो थक गए हैं, मतलब ऐसी स्थिति वो बता रहे हैं कि वो थक चुके हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन जिम्मेदारियों को, लेकिन जिम्मेदारी निभाते निभाते उनको मिला कुछ भी नहीं। क्यों? बाद में, क्योंकि जिम्मेदारी निभाई उसके बाद ये जो कार्ड आया ना, द हर्मिट, मतलब अभी भी अकेले हैं, कितना कुछ करने के बाद भी वो अकेले ही हैं, ठीक। तो उनका एक तरह से, और लास्ट में जो कार्ड था द लवर, तो मतलब उनको सिर्फ आपके प्रेम की आवश्यकता है, वो आपसे अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन की दिक्कत हुई है ना, जो वाद विवाद हुआ है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें बिगड़ी, तो वो आपसे मिल के चीज़ों को सही करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप, अगर आप प्लानिंग भी ना करेंगे तभी भी ईश्वर, यहाँ ये काम तो ईश्वर का है, क्योंकि आप दैवीय ऊर्जा से इस तरह से आपके अंदर जो है ऊर्जा, वो ईश्वर द्वारा ही आपको दी गई है। तो ये प्रेम भी दिव्य प्रेम आपको ईश्वर द्वारा, मतलब आपकी कई जन्मों से जुड़ी चीज़ें आ रही। तो यहाँ मैजिक मैनिफेस्टिंग, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है अब आपको, अब वो एक्शन लेते हुए कह रहे हैं कि ये चीज़ों को बताना चाह रहे हैं कि मैं अब एक्शन लूँगी या लूँगा, दोनों चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, एनर्जी की बात हम करें, बाकी आप तो जेंडर आप ही जानो, जिसका जैसे आप इसी तरीके से रीडिंग को ले लीजिए, ठीक है। तो अब उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि उनको क्लियरिटी मिल चुकी है। क्लियरिटी किस बात की, कि आपका उनका संबंध क्या है। अभी तक उनको लगता था जैसे और भी रिलेशंस होते हैं लोगों के, उससे तुलना कर रहे थे वो, ठीक है, उस तुलना में ही चीज़ें बिगड़ गई। उनको ये लगा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, तो उनको लगा कि बस हो सकता है कि ये भी ऐसे ही, मतलब रहा हो, मैं भी, मतलब अपने खुद को उन्होंने सोचा कि मैं भ्रमित हुआ हूँ। लेकिन ईश्वर ने उनको ऐसे ऐसे प्रूफ दिए हैं कि उन्होंने बताया कि तुम एक दूसरे के ही लिए हो, तुम्हारी एक फैमिली बननी है भविष्य में, ठीक है, तुम्हारे पास एक ऐसा कुछ, मतलब हर तरह से, हर सारी खुशी संपन्नता दिख, मतलब पूरी तरीके हील्ड, जितना भी यहाँ पे वो ये बर्डन दिख रहा है, जितना भी यहाँ दुख दिख रहा है, जितना भी यहाँ प्रेशर दिख रहा है, वो सारी चीज़ें खत्म होने वाली हैं। 10-10 की एनर्जी, मतलब कंप्लीशन। तो अब एक तरह से, अभी तक उनको कन्फर्मेशन नहीं थी कि ये रिश्ता, इस रिश्ते की पावर क्या है, लेकिन आत्मा ने, चेतना ने सब कुछ कर दिया। धार्मिक की एनर्जी, मतलब यहाँ आत्मा से जुड़ा कनेक्शन था ये। तो यहाँ पे एकांत, उनको इस तरीके से काफ़ी कुछ यहाँ स्ट्रगल झेला है इन्होंने, तब जाके चीज़ें समझ में आई हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि बहुत कुछ देखा उन्होंने अपने जीवन में, बहुत रिश्ते देखे, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभाई, बहुत कुछ सुना, बहुत संघर्ष किया, लेकिन लास्ट में अभी वो अकेले ही पड़ गए, कोई उनके साथ नहीं है। तो यहाँ पे एक तरह से आपको द लवर्स, फिर इसके बाद ये जो कार्ड आया ना, उसने ये कन्फर्मेशन की कि इनका इस दुनिया में अब कोई नहीं, अब मतलब आप ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप ही एक दूसरे के लिए
एक तरह से शक्ति का संचार है, शक्ति का पावर हाउस, एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो क्लियर कर रहे हैं कि आप मेरी शक्ति, मैं आपकी शक्ति, कन्फर्मेशन है, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कि काफ़ी कुछ बर्डन था, काफ़ी सामाजिक प्रेशर, पारिवारिक प्रेशर था, ठीक है। कुछ लोगों के भ्रमित करने की वजह से भी चीज़ें बिगड़ गई, कुछ लोगों ने बहुत कुछ बीच में आके आपके प्रति गलत कुछ उनको इन्फॉर्मेशन दे दी, आपके चरित्र को लेके कुछ गलत बता दिया गया, उससे वो भ्रमित हो गए, इसीलिए चीज़ें यहाँ पे डिलेज हो गई। मेरे को काफ़ी डिलेज इसलिए हो गए, हो सकता था चीज़ें पहले भी हो जाती, लेकिन बार बार कोई ना कोई आके बीच में चीज़ों को बिगाड़ रहा था। लेकिन यहाँ कहते हैं ना, जब ईश्वर चाह ले, जब माँ आदिशक्ति महाकाली की कृपा हो, तो ये रिलेशनशिप कोई तोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि द लवर्स का कार्ड इसने कन्फर्मेशन दे दिए कि कोई कितना भी आपके बीच में रास्ते का रोड़ा बने, लेकिन यहाँ तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर का हाथ है आपके सर पे। तो बिल्कुल आप यहाँ पे निश्चिंत हो जाइए कि आपके जो पार्टनर आप ही के ही लिए हैं, आप ही के लिए अच्छा सोचते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम है उनका, कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, ठीक है। तो अब संदेश हम कार्ड से देख लेते हैं कि और क्या संदेश माँ देना चाह रही है, क्योंकि ये तो आपके लिए संदेश हो गया आपके प्रेमी की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। अब ये देख लेते हैं ईश्वर की इच्छा क्या है, माँ की इच्छा क्या है आपके रिश्तों को लेके, या आपकी जर्नी को लेके, या आपके जीवन काल में जो भी सब चीज़ें रही हैं। बिल्कुल आपको पैतृक संपत्ति का योग है, तो ये आपका, अब ये समझ लीजिए, अगर ये रिश्ता जो आपका दिख रहा है ना आपको, ये आपके पितृ के ही द्वारा भी मतलब रचित हो सकता है, मतलब वो खुद चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो, आप दोनों मिले, क्योंकि वो पैतृक संपत्ति मतलब उनके इस संपत्ति के हकदार आप हैं, इसलिए हो सकता है आपका मिलन आपके पितृ भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हो सकता है आप ही के द्वारा उनकी मुक्ति भी हो सकती है, इसलिए पैतृक संपत्ति आपको मिलने का योग। 555 की एनर्जी, 5 लोग की मैंने बात की थी, 555 मतलब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है। मैंने कहा ना, अंत से आरंभ की ओर जा रहे हैं, तो प्रमुख बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, चुनौतियां आ रही, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना, प्रभु आपके साथ है, आदिशक्ति आपके साथ है, आत्म जागृति, बिल्कुल। तो ये जो भी चीज़ आपके जीवन में हुई, जो डिलेज हुए, जो सेपरेशन हुआ, जो विवाद हुआ, आत्म जागृति के लिए, मतलब खुद को जगाने के लिए, इतना जो आपको एकांतवास दिया था, हर्मिट की एनर्जी इसीलिए दी गई कि खुद पे साधो, खुद को साधो, साधना करो, पता करो कि आपकी चेतना किस स्तर की है, आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका मिलन क्यों होना अनिवार्य है, आप हैं कौन, ये प्रेम है कैसा, क्या ये भौतिकवाद वाला प्रेम है, 3D वाला प्रेम है, या दिव्य प्रेम है। तो उससे आपकी आत्म जागृति हुई इस बीच में, और आपको ये पता चल गया कि ये रिश्ते की वैल्यू क्या है। धन वर्षा, बिल्कुल आप एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैंने कहा ना, चीज़ें जब कंप्लीशन, जब दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी, तो धन वर्षा, संपत्ति, नेम फेम, हर चीज़ आपको मिलेगा। मतलब आप एक दूसरे के लक को अनब्लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल। सेक्सुअल अट्रैक्टेड, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आपको बताया जा रहा है कि आपसे कोई अट्रैक्ट था, इसीलिए आपके बीच में वो रास्ते का रोड़ा बना था, कोई आपसे ऑब्सेस्ड था, तो उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, जो आपके बीच में इस तरीके की स्थितियां बना दी गई। संघर्ष का समापन, बिल्कुल अब देख रहे हैं कि अब चीज़ें खत्म होने की कगार पे है, कंप्लीशन की एनर्जी पहले ही आ चुकी है, तो संघर्ष समाप्त हुआ, आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, अब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये है संदेश आपके लिए। ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, बिल्कुल यहाँ पे ब्लैक मैजिक हुआ था, कुछ ना कुछ नेगेटिव की जा रही, कुछ ना कुछ स्पेल, गुप्त रूप से चीज़ें हो रही थी आपकी स्थिति को, आपके रिश्ते को बिगाड़ने के, लेकिन आपको कोई ना कोई समाधान मिल गया, आपने उसका समाधान कर लिया, आपने कुछ उपाय किए जिसका बैकफायर मैं कहूँगी, जिसका पलटवार हुआ है, और स्थितियाँ स्थिर हो रही हैं। घर का शत्रु, तो ये शत्रु भी आपको पता है आपके घर में ही हो सकते हैं, या आपके खुद के रिलेशन में है कोई, जो आपके इस रिश्ते को बनने नहीं देना चाह रहा था, आपके रिश्ते के बीच में आ रहा था, या आपके भाई बहन, है ना, माता पिता, पत्नी पति, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ तो है यहाँ पे। चक्रा डिसबैलेंस, बिल्कुल चीज़ों को विक्षिप्त करने की कोशिश की गई, मतलब आपके ही ऊपर अटैक कर दिया गया कि ताकि आप, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो हर्मिट की एनर्जी, मतलब ये जो आपका जो साधना आपने की है, क्योंकि ये प्रेम साधारण प्रेम नहीं है, तो बिना साधना के तो आपको मिला नहीं है ये, ठीक है। तो आपकी चक्रास पे एक तरह से आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल करने की कोशिश की, आपकी शक्तियों को क्षीण करने की कोशिश की, आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की गई थी कि ताकि आप खत्म हो सकें। लेकिन माँ ने कहा, माँ का आशीर्वाद है आपके लिए कि आपका दुख संताप हरने के लिए माँ आ चुकी है, आपको भय नहीं रखना है अब, क्योंकि माँ इतनी दयालु है, तो माँ अपनी कृपा आपको जरूर दिखाएंगी, और दे भी रही हैं आपको कृपा, तो आपको भय नहीं रखना। किसी भी रिलेशनशिप पे अंधविश्वास ना करें, तो बिल्कुल यही हुआ है, जो घर का शत्रु जो बात हो रही है यहाँ पे, आपके घर में ही किसी पे आपने बहुत विश्वास कर लिया, और उसने ही आपको धोखा दिया पीठ पीछे, थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई भी हो सकता है।
बिल्कुल, आपकी प्रेम की पवित्रता से दिव्य शक्तियाँ बहुत प्रसन्न हैं। तो बिल्कुल ये प्रेम की जिस प्रेम की बात हो रही है, ये दिव्य प्रेम की बात हो रही है, साधारण प्रेम ये नहीं है। अपने आभा मंडल को सुरक्षित करें, जब तक बढ़ाएं। बिल्कुल, इसीलिए नेगेटिविटी आपको थोड़ा सा टच कर लेती है अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं होता है तो। ईश्वर कह रहे हैं कि वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे संपर्क साधना चाहते हैं। उन चीज़ों को समझिए। आपके जो भी दुश्मन है बहुत इरिटेटेड हैं, क्योंकि उनके किए हुए कार्य की हुई जो क्रियाएं थी वो विफल होती है उनको दिख रही हैं, काम नहीं कर रही, तो इसलिए वो बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। अब आपके लिए हो सकता है कोई हेल्पफुल पर्सन आ जाए, या आप ही खुद किसी का आपने इतना भला किया है अपने लोगों का कि उसका भी आपको फल मिलने वाला है। ठीक है, अब ये आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरों की भलाई के ही लिए आपका जन्म हुआ है। आप अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, तो बिल्कुल जहाँ पे मतलब इन ऊर्जाओं का मिलन होगा वहाँ प्रसिद्धि तो तय है। जो मैंने पहले ही कहा आपको कि यहाँ पे धन वर्षा और प्रसिद्धि दोनों मिलने वाली है। बाहरी शत्रु का आघात, बिल्कुल यहाँ पे घर के भी लोग हैं, बाहरी शत्रु भी हैं, पड़ोसी मित्र भी हैं। मित्रों पे भी ध्यान दीजिए, हो सकता है मित्रों नहीं मिलके आपकी चीज़ों को बिगाड़ दिया। ठीक है, आपके मतलब अच्छे आपके मित्र बन के उन्होंने ही आपका एक तरह से आपके चीज़ों को खराब किया है। आपके अंदर दैवी शक्ति का वास है, तो बिल्कुल ये प्रेम ही दिव्य है, तो दैवी शक्ति तो डेफिनेटली आपके अंदर है ही। माँ कामाख्या का बुलावा, बिल्कुल, तो हो सकता है आप दोनों पार्टनर को हो सकता है कामाख्या जाना पड़ जाए, या जाना हो, या आपको बुलाया जाए। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप माँ कामाख्या के आशीर्वाद से ये रिश्ता आपका चल रहा है। पाप कर्मों का भुगतान होगा, जो आपके लिए सोचेगा खुद ही बर्बाद हो जाएगा। हायर वाइब्रेशन, बिल्कुल ये इतनी पावरफुल वाइब्रेशन अब आपकी आ चुकी है। आपको समझ लीजिए इस समय आपके बॉडी शरीर जो आपका ना बिल्कुल हवा में चल रहा होगा, क्योंकि जब वाइब्रेशन चेंज होती है, डायमेंशन चेंज होता है ना, तो हमें फील ही नहीं होता कि हम इस 3D के हैं, वो फीलिंग नहीं आती है। तो ऐसा कुछ आपको फील हो रहा हो सकता है आपके सर में बहुत खिंचावट, बहुत वाइब्रेशन, बहुत कुछ डाउनलोड्स, बहुत कुछ छवियाँ दिखना, झलकियाँ दिखना, विजन दिखना, बहुत कुछ चल रहा होगा, उथल पुथल चल रहा होगा। आपको बस ऐसा लग रहा हो कि जब एकांत में शांत में सिर्फ बेड पे पड़े ही रहें, ऐसी स्थिति हो सकती है। हायर वाइब्रेशन अगर आप झेल रहे हैं इस बॉडी पे, तो आपकी ऐसी स्थिति हो सकती है। तो आपको एकांतवास और शांत रहने की आवश्यकता है। आपकी शुभकामनाएं पूरी होने वाली हैं। आरोग्य सुख, अगर कोई आपको फिजिकल भी प्रॉब्लम हुई है, तो मैंने क्योंकि यहाँ पे कुछ गुप्त रोग भी हो सकता है, कुछ तो ऐसा है, वो भी आपका यहाँ पे मुझे हील होता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल नेचर लव्स यू। ओके, प्रकृति आपसे बहुत प्रेम करती है। ठीक है, और यहाँ पे सिंबल देखिए किस तरीके का संकेत है। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़े की बात हो रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे मिलन दिखाया जा रहा है। प्रकृति खुद चाहती है कि आपका मिलन हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से पूरी तरीके से ब्लेस्ड हैं। यहाँ पे कोई आपके बीच आ ही नहीं सकता। गुरु की कृपा, बिल्कुल इस रिश्ते पे गुरु की भी कृपा है, पितरों की भी कृपा है, गुरु की भी कृपा है, आपके ईश्वर की भी कृपा है। तो ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें पूर्व से ही निर्धारित होकर आई हैं। बस क्या था कि धीरे धीरे चीज़ों को, एक कार्मिक जो बातें होती है ना, कार्मिक रिलेशन, कर्म का अकाउंट खत्म करना, वो चीज़ें आपके साथ हो रही थी, उस चीज़ को आपने कंप्लीट किया। बिल्कुल 12 आपके रास्ते में जो भी बाधाएं दूर होंगी। प्रेम आपकी किस्मत में है। तो अगर ये जो, क्योंकि ये जो मंथ है 12 तो हो सकता है जिस दिन 12 तारीख 12वां महीना, समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, या बहुत बड़ा ऑफर, या जो आप चाहते थे वो आपके पास आ जाए। वो आप, तो यहाँ बाधाएं हटती हुई दिख रही है ना, तो बाधाएं हट रही हैं यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ बार महिला पुरुष की आप पे गलत क्रिया, यहाँ पे लोगों ने ही चीज़ों को बिगाड़ा, जानबूझ के बिगाड़ा, लेकिन सब कर्म दंड भोगने वाले हैं। आपको कहा जा रहा है आपका जो चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करें, बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए। अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। तो शब्दों का चयन विचार करके करें, हितकर होगा। तो अपनी तरफ से आप किसी को कोई भी ऐसा वचन मत बोल दिया और किसी का अपमान मत कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो भी एक नया आपके लिए कर्म तैयार हो जाएगा। पानी द्वारा हीलिंग करें, तो यहाँ बिल्कुल वाटर हीलिंग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हैंडमैन की भी एनर्जी आई है। तो आप अपनी हीलिंग पे थोड़ा ध्यान दें, किसी हीलर से भी अपनी हीलिंग करवाएं। कोई इमोशन जो आपने रोक रखा है, कोई ट्रॉमा हो जो आपने ले रखा है, उन सबको रिलीज़ करिए, तभी ये रिश्ता आपको समझ में आएगा, तभी एनर्जी आप ले पाएंगे। ये हायर वाइब्रेशन तभी मिल पाएगी आपको। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें, अर्धनारीश्वर स्वरूप, बिल्कुल आपको अगर शिव शक्ति की कृपा चाहिए तो अर्धनारीश्वर स्वरूप शिवलिंग आता है, उस पर जल अभिषेक करें, उनका पूजन करें, ताकि आपकी दोनों एनर्जी बैलेंस रहे। आप पे माँ सरस्वती की कृपा हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको ज्ञान, आपको चीज़ों का भान हो गया, आपको चीज़ें समझ में आने लग गई, आपकी वाणी बहुत पावरफुल हो गई। ठीक है, आपकी वाणी सिद्धि यहाँ मुझे दिख रही है, आप जो कहते हैं वो चीज़ें होती हैं।
या बहुत तरह का ज्ञान या बहुत सारे ज्ञानी लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो ये माँ चाहती है कि आप हर तरह का ज्ञान लें, हर तरह का ज्ञान अर्जित करें, ताकि आने वाले समय में जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनेंगी उसमें हर तरह का अस्त्र आपके साथ होना चाहिए। अगर आप किसी सच्चे भक्त पर संदेह प्रकट करते हैं तो आप ईश्वर के दोषी बन जाएंगे। तो बिल्कुल हो सकता है, आया आपकी भक्ति पे किसी ने शक किया या आपने किसी पे शक किया, तो बिल्कुल दोषी बन जाएंगे, तो दंड के भी भागी बन सकते हैं। 10-10 कंप्लीशन की बात हो रही, बिल्कुल सब कुछ आपके लिए ब्रह्मांड रच रहा है, उद्देश्य की ओर बड़े अग्रसर हों, साइकिल खत्म होने वाली, किसी पुरानी चीज़ का अंत होने वाला, कुछ नई शुरुआत होने वाली। 222 मैंने कहा ना, प्रवाह जिस जिस तरीके की स्थिति दी जाए उसको एक्सेप्टेंस में रखो, प्रवाह की ओर समर्पण कर दीजिए, प्रक्रिया पे भरोसा रखिए, अवसर आ रहे हैं। टेलीपैथी आपकी स्ट्रांग हो रही है, मतलब टेलीपैथी मतलब आप अपनी बातों को अपने अंतर्मन से, अपने चेतना क्योंकि जागृत हो रही है, तो आप अपनी आत्मा से, आत्मा की बातें हो रही हैं यहाँ पे। आप अपनी बातों को, आपको ज़रूरत नहीं कॉल करके कहना या मैसेज में कहना, आप सीधा अपनी ऊर्जा से बात कर रहे हैं। आप इतनी हायर वाइब्रेशन हो चुकी है आपकी। कर्मों का अवलोकन करना अनिवार्य, जरूर ध्यान दीजिए कर्म कहाँ बिगड़े, कहाँ क्या हुआ। ये समय है अब आपके ये साल समझ में आप लिए, मतलब ऐसी ग्रोथ आपके जीवन में आ रही है जो पूरे जीवन को संवार देगी, ये आपको कहा जा रहा है। अगर आपके अंदर दोनों शक्ति का मिलन, दोनों शक्ति की एनर्जी बैलेंस हो गई तो आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। कर्म फल प्राप्त, बिल्कुल जो अभी तक आपने किया उसका फल अगर आपको नहीं मिला तो अब मिलने वाला है। आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता था, बिल्कुल, तो उसमें ही आप मूर्ख बनते चले जाए। नवग्रह का दर्शन करना ज़रूरी है आपके लिए, ग्रहों की दिशा भी थोड़ा सकती है, कुछ इधर उधर हुई उसकी वजह से दिक्कत हो रही। तामसिक भोजन, तामसिक सोच का त्याग करें, दोनों चीज़ें आप समझ सकते हैं, एक साथ दोनों चीज़ें आई हैं, दोनों कार्ड एक साथ आए। आपके शत्रु का दमन होगा, माँ बगलामुखी का ये वचन है, देख रहे हैं माँ की कृपा। आपका जिनसे विवाह होगा वो आपके लिए, वो व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली हैं, तो ये बिल्कुल रीडिंग आपके लिए यहाँ पे वरदान साबित होने वाली है। तो 12-12 का इंतज़ार करिए, उसके बाद एनर्जी बदलेगी, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। कम्युनिकेशन नहीं हुआ था तो वो भी होगा, बातें रुकी थी तो वो भी आगे बढ़ेंगी, जो समस्या थी वो छट जाएगी, जो नेगेटिव चीज़ें थी वो हट जाएंगी। माँ सुरक्षा कर रही, माँ संरक्षण दे रही हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर माँ आदिशक्ति, शिव शक्ति का आशीर्वाद, माँ कामाख्या का बुलावा, बिल्कुल। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ दोनों, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एक विजन आ रहा है कि जहाँ पे दोनों कपल्स, मतलब दोनों पार्टनर एक साथ कामाख्या जाने, मतलब कामाख्या की यात्रा होती मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। आत्म जागृति माँ आदिशक्ति महाकाली की कृपा से आपको प्राप्त हो चुकी है, इसीलिए आप समझ चुके हैं अपने रिश्ते की पावर को, अपने रिश्ते की पवित्रता को। तो बिल्कुल ये आपके लिए वरदान साबित हुई ये रीडिंग। इस मनोकामना के साथ जय माता दी, ओम काली।